मम्मी जी चलिए आज बनाते हैं सबके लिए एक केराटिन मास्क। आप पार्लर में जाके केराटिन मास्क करवाते हो ना। आज चलिए मैं आपको एक देसी रेमेडी देता हूँ केराटिन मास्क की। भाई हर लेडीज केराटिन हाँ। केराटिन यही एक है। ये आजकल जो चला है ना केराटिन मास्क कितने महंगे होते हैं, बोटॉक्स करवाओ पार्लर में जाओ, हाँ। ये करवाओ। कुछ नहीं करवाना, मैं बताता हूँ ये रेमेडी यूज करना। बाल मुलायम होंगे, स्ट्रेट भी हो जाएंगे, और केराटिन मास्क करवा के जो आपका रिजल्ट मिलता है ना उससे 1000 गुना बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है, चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। इंग्रेडिएंट नंबर 1 जो हमारे घर में है। हाँ, 1 कटोरी दही ले लो, उसमें से 2 चम्मच दही ले ली 1 कटोरी में। उसके बाद ले लेना है केला। ठीक, केले को छोटे छोटे स्लाइस करना और उस दही में मिला के उसे मिक्सी में डाल लेना, ग्राइंड करके अलग रख दो। ठीक है। अब उसे उसका पेस्ट बना लो और पेस्ट को उसे छान लो। पहले छान लो, क्यों छानना है वो भी सुन लो। क्या होता है कि केले को अगर खाली मिक्सी में ग्राइंड करोगे आप तो ग्राइंड में चिपक जाएगा, तो चिपक जाएगा, उसके छोटे छोटे लम्स रह जाते हैं जो हमारे बालों में चिपकते हैं, जो बाद में इरिटेट करें। वैसे तो सूख के वो जड़ जाए बस। तो अब जो क्या करना है, इसे दही के साथ इसीलिए मिक्सी में ग्राइंड करना है ताकि ये पतला पेस्ट बन जाए, और छानना इसलिए है ताकि वे जो छोटे छोटे पीस हैं वे आपके बालों में ना चिपके। ठीक है जी। अब इस पेस्ट को तैयार करके जरा 10 मिनट के लिए साइड में रख दो। अब आ जाते हैं जी दूसरी चीज। अब हमें इसमें और क्या क्या चाहिए केराटिन मास्क बनाने के लिए। पहली चीज शहद, एलोवेरा जेल, नारियल का तेल। एलोवेरा जेल तो ही गया। और नारियल का तेल चाहिए। अगर नारियल के तेल की जगह कुछ और यूज कर सकते हो तो वो होता है नारियल का दूध या नारियल की क्रीम। बट मैं आपको कहूंगा कि नारियल का तेल ही लेना, क्योंकि क्रीम भी मिल सकती है हमारे पास, ना दूध होता है। हाँ, पर नारियल का तेल सबके घर में होता है। अब दूसरी चीज एलोवेरा, चाहे आप प्लांट वाला ले लो, चाहे मार्केट में जो आप खरीदते हो वो वाला भी चलेगा। अब एलोवेरा, हनी और नारियल का तेल, ये 3 चीज हो गया आप पे। अब इन तीनों चीजों को साइड में रख दो। अब आ जाते हैं चौथी चीज पर, वो होता है या तो अरारोट या चावल का आटा। अगर आपके पास अरारोट है तो ठीक, अगर नहीं है तो चावल का आटा ले लेना। ठीक है। अब क्या करना है, एक छोटा सा फ्राई पैन लो, उसमें वो चावल का आटा डाल दो। डाल दिया जी। या अरारोट हो तो अरारोट डाल दो, दोनों में से जो भी चीज आपके पास हो। तो मैं चावल के आटे के साथ बता रहा हूं, या अरारोट, जो भी आप समझना चाहो वो समझ सकते हो। अब एक फ्राई पैन में अरारोट डाला, उसमें डाला आधा कप पानी। 1 कटोरी अरारोट ले लिया या चावल का आटा ले लिया, उसे डाला और उसमें आधा कप डाल दिया मम्मी पानी, और इसको अच्छे से मिलाते रहना है, मिलाते रहना है, मिलाते रहना है, जो उसकी गांठ ना पला, एक पल्प सा तैयार पल्स हो जाए। देखो आप वीडियो में देखोगे तो ये एक जेली सी तैयार हो गई है, बिल्कुल हो गई है ना जेली सी तैयार। अब जब ये जेली सी तैयार होगी तो जरा से इसे थोड़ा सा ठंडा होने दो। अब ठंडा जब ये हो जाएगा तो आपको इसमें क्या मिलाना है, इसमें मिलाना है शहद। शहद कोई गरम गरम नहीं करना, नॉर्मल अपना जो शहद है खोल लो, डाल लो। कुछ लोग यूं कहते हैं शहद लगाने से बाल सफेद हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिना बात के मिथ में लोगों की फालतू बकवासों में ध्यान मत देना। मैं जो कह रहा हूं उस पर फोकस रखना बस। ठीक है। मैं फालतू की चीजें और फालतू की रेमेडीज नहीं बताता। अब उसमें जो आपने चावल के आटे का जो वो जेली बनाई थी उसमें एलोवेरा जेल डाल लो, शहद डाल लो और वो नारियल का तेल डाल लो। डाल लिया। अब इनको अच्छे से मिला लो। अब जब ये मिल जाए तो वो जो आपने दही और केले का पेस्ट बनाया था वो इसमें मिला लो। मिला लिया जी। अब जब वो आपने मिला लिया, अब इसको अच्छी तरीके से मिला लो, और जरूरत पड़े अगर ये थोड़ा सा आपको टाइट सा लग रहा हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना, अदरवाइज रहने देना, क्योंकि वैसे जब आप नारियल का तेल डालोगे तो वो ऑलरेडी पतला हो जाएगा। और वो ये बेटर उस हिसाब से है कि अगर पतला करना है, आपके बालों की लेंथ है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो इसी हिसाब से बढ़ाते रहना जितने लंबे आपके बाल है। ठीक। और आप इसका मिलाने के बाद अच्छी तरीके से सारा जब आप मिला लोगे, केला दही भी डाल के इस सबको, फिर अपने बालों पे लगाओ। अब इसे लगाने का तरीका सुन लो। ठीक है। इसे लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो अपने बालों को अच्छी तरीके से भा लो, जो सारा उलझन है वो खोल लो, और फिर इसको अपने बालों पे ऊपर से नीचे तक लगाओ। ठीक, ऊपर से नीचे तक लगाओ, सारी जगह बिल्कुल अपना सिर कवर कर लो, और फिर अपने बालों को बांध के किसी भी कैप से या हेड कैप से या हेयर कैप से इसे ढक लो। ढकना किस लिए जरूरी है, क्योंकि जो आपके केराटिन मास्क वगैरह होते हैं इनको फालतू की बाहर की हवा या धूल मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, टपका भी ना। हाँ। अब कम से कम भी इसको 1-1.5 घंटा लगा के रखना है। ठीक है। और 1-1.5 घंटा लगाने के बाद जो भी आपका पास आपका शैम्पू है उस शैम्पू से आप अपना हेड वॉश कर लो। 1-1.5-2 घंटा कम से कम लगा के रखना बेस्ट रिजल्ट के लिए। गर्म पानी का यूज नहीं करना। हाँ, गर्म पानी का नहीं, आपने नॉर्मल ताजा पानी से धोना है, गर्म पानी से सिर नहीं धोना। और फिर अपने शैम्पू से हेड वॉश कर लो। कंडीशनर की तो शायद आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं पड़ने की, क्योंकि दही और जो केला है वो तो खुद इतनी ताकतवर चीज वो इतना बढ़िया मॉइस्चराइज कर देता है कि आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम जो ना दही से सिर धोया करते थे तो उसमें तेल और घी इतना हो, घी मतलब तो उसमें चिकनाहट रहा है। हाँ, तो फिर आप जब सिर धो लोगे शैम्पू से
तो फिर आप देखोगे कि आपको जो मार्केट वाला केराटिन होता है ना, पार्लर वाला जो आप इतना खर्चा करवाते हो, वो आपको लुक, वो रिजल्ट, उससे बेस्ट रिजल्ट आपको घर पर ही मिलेगा। तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो है। हाँ, मेहनत इसमें ऐसी कोई खास नहीं है, पर बात यह है कि वीडियो में बताने का मुझे ऐसा है कि मैं आपको तसल्ली से समझा सकूं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, कई बार आप, अगर आपको और थोड़ा सा मतलब आपके बाल ज्यादा रुखे हैं और आपको ये मास्क यूज करना है, तो आप इसमें नारियल के साथ साथ ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जितना नारियल का तेल डालोगे उतना ही ऑलिव ऑयल डाल देना, जैतून का तेल। वो इसलिए अगर आपके बाल ज्यादा रुखे रहते हैं तो, और अगर जिनके बाल कम रुखे रहते हैं, ज्यादा रुखे नहीं होते हैं, वो खाली नारियल का तेल ही डालना। तो कम से कम 15-20 दिन के तो हमारे उसमें वो पड़ गया ना इसमें, ठीक है, आराम मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और मार्केट या पार्लर में जाकर आपको केराटिन मास्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके भाई का बताया हुआ केराटिन मास्क है, यूज करना और रिजल्ट आपको 101% दिखेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस रेमेडी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, और हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। लेकिन मेहनत का फल अच्छा होता है, मेहनत जरूर करनी